दोस्तों, भारत ने आर्मेनिया के पहाड़ों के अंदर ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र ट्रैप बिछा दिया है जिसने रातों रात तुर्की और अजरबैजान की नींद उड़ा दी है। कश्मीर के अंदर पाकिस्तान और तुर्की जो नापाक खेल खेल रहे थे, भारत ने उसी की काट उनके ही बैकयार्ड काकेशस के पहाड़ों के अंदर कैसे तैयार कर दी है। दशकों से 90% रशियन वेपनरी पर जिंदा रहने वाला आर्मेनिया अचानक से रातों रात मेड इन इंडिया हथियारों का सबसे बड़ा और सीक्रेट टेस्टिंग बैटल ग्राउंड कैसे बन गया है। आर्मेनिया के जो सुखोई फाइटर जेट्स 2020 के युद्ध के अंदर जमीन पर खड़े खड़े कबाड़ बन चुके थे, अचानक से भारत ने उनके अंदर अस्त्रा मिसाइल फिट करने का ऐसा कौन सा वादा कर दिया है जिससे तुर्की के F-16 फाइटर जेट्स भी कांपने लग गए हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, जांगेजूर कॉरिडोर यानी कि एर्दोगन का वो खतरनाक सपना जिससे किसी भी कीमत पर रोकने के लिए भारतीय सेना आर्मेनिया के -डिग्री टेम्परेचर के अंदर कौन सी सीक्रेट ट्रेनिंग दे रही है। वहां पर्दे के पीछे आखिर कौन सा वॉर रूम एक्टिवेट हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और दोस्तों आज हम आपको ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की वो इनसाइड स्टोरी दिखाएंगे जिसने एक झटके के अंदर इस्लामिक नेटो और उसके सबसे बड़े नेता की हालत पतली कर दी है। और दोस्तों, इसके अंदर आर्मेनिया सबसे बड़ा तुर्क का इक्का बनकर के सामने आया है। दोस्तों, दक्षिण काकेशस का क्षेत्र इस समय वैश्विक जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बन चुका है। एक समय था जब भारत को एक सॉफ्ट स्टेट माना जाता था, एक ऐसा देश जो केवल अपनी सीमाओं के अंदर प्रतिक्रिया देता था, लेकिन आज की सच्चाई कुछ और है। भारत के लिए आर्मेनिया अब केवल एक मित्र राष्ट्र या फिर हथियारों का खरीदार नहीं रह गया है, बल्कि ये यूरेशिया के अंदर भारत की फॉरवर्ड डिफेंस पोस्टरिंग का सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक बेस बन चुका है। 2020 के नागोर्नो काराबाख युद्ध के बाद में जिस तरह से जियोपॉलिटिकल समीकरण बदले हैं, उसके अंदर भारत ने एक मूक दर्शक की भूमिका को हमेशा के लिए त्याग करके एक आक्रामक और निर्णायक ग्लोबल पावर की भूमिका अपना ली है। आर्मेनिया के साथ में भारत के बढ़ते रक्षा संबंध और आगामी डिफेंस पैक्ट से कोई भी सामान्य द्विपक्षीय व्यापार नहीं है। ये तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान के उस नापाक गठबंधन के खिलाफ भारत का सबसे सटीक और मारक पलटवार है जिसे सामरिक हलकों के अंदर इस्लामिक नाटो कहा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, ये सब इतना आसान नहीं था। दोस्तों, इस त्रिपक्षीय गठबंधन की नींव को समझना बेहद जरूरी है। अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान ने थ्री ब्रदर्स के नाम से एक अघोषित सैन्य और वैचारिक गठबंधन बना लिया है जिसके 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला है तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान की नियो ओटोमन साम्राज्य की विस्तारवादी नीतियां, जिसके तहत वो मध्य एशिया और काकेशस के अंदर अपना एक छत्र वर्चस्व चाहते हैं। दूसरा, अजरबैजान के पास में मौजूद अथाह तेल और गैस का पैसा जो इस पूरे ऑपरेशन को फंड करता है। और तीसरा, पाकिस्तान की भाड़े की सेना और परमाणु ब्लैकमेलिंग की नीति जिसे वो इस्लामिक दुनिया के अंदर अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए इस्तेमाल करता है। दोस्तों, आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि पाकिस्तान दुनिया का वो इकलौता देश है जो आर्मेनिया को एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता ही नहीं देता है। 2020 के युद्ध के अंदर तुर्की ने अपने बायरकटार TB2 ड्रोन्स और सीरियाई भाड़े के आतंकियों के जरिए अजरबैजान की मदद की थी। वहीं पाकिस्तान ने भी सैन्य और खुफिया सहायता प्रदान की थी। इसके बदले के अंदर तुर्की और अजरबैजान ने UN और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर मुद्दे पर खुलेआम पाकिस्तान का सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर तुर्की का ये दखल भारत की संप्रभुता के ऊपर सीधा प्रहार था। और बड़ी बात तो ये थी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इसी तुर्की ने सीधे तौर पर पाकिस्तान की मदद की थी। दोस्तों, भारत को इस इस्लामिक नेटो की काट खोजनी थी और वो काट आर्मेनिया के रूप में मिली। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के अंदर एक सिद्धांत है, दुश्मन के बैकयार्ड के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना। तुर्की पाकिस्तान के जरिए भारत को दक्षिण एशिया के अंदर उलझाना चाहता था। भारत ने आर्मेनिया को सैन्य रूप से मजबूत करके तुर्की को उसके ही पड़ोस यानी कि दक्षिण काकेशस के अंदर उलझा करके रख दिया है। अब दोस्तों, बात करते हैं उस खौफनाक सपने की जिसे जांगेजूर कॉरिडोर कहा जाता है। ये एक प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट रूट है जो अजरबैजान को उनके एनक्लेव
नक्शिवान से जोड़ेगा और आर्मेनिया के स्यूनिक प्रांत के बीच से होकर के गुजरेगा। दोस्तों, अगर ये कॉरिडोर बन जाता है जो तुर्की को कैस्पियन सागर और मध्य एशिया के तुर्की कंट्रीज तक सीधा जमीनी रास्ता प्रदान कर देगा, जिससे उनका पैन तुर्किज्म का सपना साकार हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, भारत किसी भी कीमत पर इस कॉरिडोर को नहीं बनने देना चाहता है, क्योंकि ये तुर्की और पाकिस्तान के गठजोड़ को और भी ज्यादा खतरनाक बना देगा। आर्मेनिया को पिनाका, ATAGS और आकाश जैसे घातक वेपन्स देकर के भारत ने आर्मेनिया की रक्षा पंक्ति को इतना अभेद्य बना दिया है कि अजरबैजान और तुर्की सैन्य बल के जरिए इस कॉरिडोर के ऊपर कब्जा करने की हिम्मत भी ना कर सके। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत सिर्फ हथियार बेच रहा है? असली खेल तो दोस्तों अब शुरू हुआ है। आर्मेनिया ने अजरबैजान के खतरों के बीच में भारत और ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स के साथ में एक बहुत बड़ा सैन्य अभ्यास किया है। इसके अंदर भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और ईरान के माजिद एयर डिफेंस सिस्टम का उपयोग किया गया है। आर्मेनियाई सेना ने इन एयर डिफेंसेस की तैनाती और इनके इस्तेमाल का आक्रामक अभ्यास किया है। येरेवन से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक अजरबैजान से तनाव के बीच में आर्मेनिया तेजी से अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है। उसने हाल ही के अंदर शामिल किए गए विदेशी हथियारों के संग एक बड़ा रक्षात्मक युद्धाभ्यास किया है। दोस्तों, इस युद्धाभ्यास के अंदर आर्मेनिया ने भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को डेमोन्स्ट्रेट किया है, जिसे उसने अपने देश के अंदर लुसान नाम दिया है। इसके साथ ही दोस्तों, आर्मेनिया ने ईरान के माजिद एयर डिफेंस सिस्टम को भी दिखाया है, जो कम रेंज के अंदर दुश्मन के लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और दूसरे एरियल खतरों को खत्म कर सकता है। दोस्तों, आर्मेनिया का हालिया अभ्यास और ट्रेनिंग का फोकस सिस्टम इंटीग्रेशन पर है। इस अभ्यास के अंदर हवाई खतरों के खिलाफ रिएक्शन टाइम को परखा गया है। यह अभ्यास दिखाता है कि आर्मेनिया अपनी वेपनरी के अंदर तेजी से विविधता ला रहा है। इसके साथ ही आर्मेनिया एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस ग्रिड बना रहा है, जो अजरबैजान के हमलों से रक्षा कर सके। दोस्तों, आर्मेनिया ने भारत से आकाश 1S की खरीद की है। ये मध्यम दूरी का सतह से हवा के अंदर मार करने वाला मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और आर्मेनिया भारत के इस उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने वाला पहला देश बना था। दोस्तों, ये एयर डिफेंस सिस्टम मध्यम ऊंचाई और कम ऊंचाई के हवाई खतरों से सुरक्षा प्रदान करता है, जिसकी रेंज 25 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक है। दोस्तों, DRDO द्वारा विकसित और BDL द्वारा निर्मित आकाश एयर डिफेंस सिस्टम से आर्मेनिया की हवाई सुरक्षा उस लेवल पर पहुंच गई है जो हाल ही के क्षेत्रीय संघर्षों के दौरान काफी कमजोर हो गई थी। इसके साथ ही दोस्तों, आर्मेनिया ने छोटी दूरी के खतरों से निपटने के लिए ईरान से माजिद एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि AD-08 की खरीद की है। ये सिस्टम दुश्मन के विमानों या फिर ड्रोन्स को पकड़ने के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड यानी कि EO/IR सेंसर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। दोस्तों, इसके अंदर हीट सीकिंग मिसाइलें लगी होती हैं, जो मैक 2 की स्पीड से उड़ान भर सकती हैं और इसकी डिटेक्शन रेंज करीब 15 किलोमीटर है। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ एयर डिफेंस तक नहीं रुकती है। भारत ने आर्मेनिया को जो आर्टिलरी और रॉकेट सिस्टम्स दिए हैं, उसके अंदर अजरबैजान की रातों की नींद उड़ गई है। दोस्तों, आर्मेनिया ने भारत से 155 mm ATAGS यानी कि एडवांस्ड टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम खरीदी है। DRDO और कल्याणी ग्रुप द्वारा विकसित ये भारत की सबसे महत्वाकांक्षी स्वदेशी तोप परियोजना है। दोस्तों, इसकी मारक क्षमता बेस ब्लीड गोला बारूद के उपयोग से 48 किलोमीटर से अधिक और रैमजेट प्रोजेक्टाइल के साथ में 80 किलोमीटर तक है। दोस्तों, जरा सोचिए, ये तोप बस्ट मोड के अंदर केवल 85 सेकंड के भीतर ही 6 गोले दागने के अंदर कैपेबल है। पहाड़ों की ऊंचाई के अंदर ये तोप आग उगलती है, जो दुश्मन के पास छिपने का कोई भी मौका नहीं होता है। इसके अलावा दोस्तों, आर्मेनिया ने भारत से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर भी खरीदा है। पिनाका रॉकेट सिस्टम केवल 44 सेकंड के अंदर 12 रॉकेट फायर करके दुश्मन के ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। पिनाका मार्क 1 की मारक क्षमता लगभग 40 किलोमीटर है, वहीं इसके उन्नत संस्करणों की रेंज 75 किलोमीटर से ज्यादा है और जब हाल ही के अंदर जो टेस्ट किया है उसकी रेंज 120 किलोमीटर है।
दोस्तों दुश्मन कहां छिपा है ये पता लगाने के लिए भारत ने अपना स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार भी आर्मेनिया को दिया है। डीआरडीओ और भेल के द्वारा विकसित ये रडार युद्ध क्षेत्र के अंदर दुश्मन के तोपखाने, मोर्टार्स और रॉकेट लॉन्चर्स का सटीक पता लगाता है। आर्मेनिया ने इसे अपने पहाड़ी इलाकों के अंदर अजरबैजान के फायरिंग पोजीशंस का पता लगाने के लिए खरीदा है। और दोस्तों अगर दुश्मन छिपने की कोशिश करे तो उसके लिए TASL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित ALS-50 लॉइटरिंग म्यूनिशन यानी कि आत्मघाती ड्रोन मौजूद हैं। 50 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता वाली ये ड्रोन से युद्ध क्षेत्र के ऊपर मंडराते हुए सटीक निशाने के ऊपर हमला करते हैं। जब आर्मेनिया ने अपने गणतंत्र दिवस के अंदर इन भारतीय हथियारों का प्रदर्शन किया तो तुर्की और पाकिस्तान को सीधा रणनीतिक संदेश भी पहुंच गया था। लेकिन दोस्तों ये तो सिर्फ डिफेंसिव शील्ड थी। असली जियोपॉलिटिकल भूकंप तो अब आने वाला है जो आर्मेनिया को एक डिफेंसिव फोर्स से एक ऑफेंसिव पावर के अंदर बदल करके रख देगा। अब तक दोस्तों भारत ने जो हथियार दिए थे उनका उद्देश्य आर्मेनिया की सीमाओं को सुरक्षित करना था, लेकिन अब जो रक्षा समझौते पाइपलाइन के अंदर हैं वो आर्मेनिया को अजरबैजान के अंदर घुस करके मारक क्षमता प्रदान करने वाले हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं अस्त्रा BVR एयर टू एयर मिसाइल की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की। आर्मेनिया की वायुसेना की सबसे बड़ी कमजोरी 2020 के युद्ध के अंदर खुलकर के सामने आई थी। दोस्तों आर्मेनिया के पास में रसिया से खरीदे गए 4 सुखोई 30 SM लड़ाकू जेट्स थे, लेकिन वो युद्ध के दौरान जमीन पर ही पड़े रहे। कारण क्या था? कारण ये था दोस्तों कि रसिया ने विमान तो दिए थे लेकिन उनके साथ में मारक मिसाइलें नहीं दी थी। बिना लंबी दूरी की मिसाइलों के ये विमान उड़ते हुए ताबूत थे। फरवरी 2026 के अंदर भारत के तत्कालीन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की आर्मेनिया यात्रा के बाद में इस कमी को दूर करने का खाका तैयार हो चुका है। दोस्तों भारत ने अपने सुखोई 30 MKI बेड़े के अंदर स्वदेशी अस्त्रा मिसाइल का सफलतापूर्वक एकीकरण कर लिया है। अस्त्रा मिसाइल की मारक क्षमता 110 किलोमीटर से ज्यादा है और ये मैक 4.5 की गति से उड़ान भरते हुए दुश्मन के लड़ाकू विमानों को दृष्टि की सीमा के बाहर ही नष्ट कर देती है। दोस्तों आर्मेनिया को अस्त्रा मिसाइल देने का मतलब है कि उसके सुखोई 30 SM विमान अब अजरबैजान के F-16 या फिर पाकिस्तानी JF-17 का हवा में ही शिकार कर डालेंगे। भारत आर्मेनिया के सुखोई विमानों को अपग्रेड करने, उनकी एवियोनिक्स को भारतीय प्रणालियों से बदलने और उसके अंदर अस्त्रा मिसाइल इंटीग्रेट करने का सबसे तगड़ा दावेदार बन चुका है। दोस्तों ये तकनीकी हस्तांतरण आर्मेनिया को हवाई डोमेन के अंदर अजरबैजान पर भारी बढ़त दिला देगा। दोस्तों पर्दे के पीछे से जो सच्चाई अब मैं आपको बताने वाला हूं वो आपके होश उड़ा देगी। दरअसल दोस्तों आर्मेनिया के लिए ब्रह्मोस मिसाइल केवल एक वेपन नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक डेटरेंस यानी कि सामरिक निवारण है। दोस्तों अजरबैजान की पूरी इकोनॉमी कैस्पियन सागर के तेल और गैस रिग्स साथ ही बाकू, तिबिलिसी, सेहान पाइपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट है। ब्रह्मोस की रेंज 290 से लेकर के 400 किलोमीटर और जो मॉडर्न है वो 800 किलोमीटर तक है और इसकी जो गति है वो है मैक 3 की यानी कि करीब 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। अगर आर्मेनिया की धरती पर ब्रह्मोस की तैनाती होती है तो अजरबैजान की राजधानी बाकू, उनके सभी प्रमुख सैन्य ठिकाने और ऊर्जा के बुनियादी ढांचे आर्मेनिया के सीधे निशाने पर आ जाएंगे। ब्रह्मोस को किसी भी मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा इंटरसेप्ट करना इम्पॉसिबल है और इसका मनोवैज्ञानिक असर यह होगा कि अजरबैजान आर्मेनिया पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि एक जवाबी ब्रह्मोस स्ट्राइक उसकी पूरी तेल इकोनॉमी को 300 सेकंड के अंदर खाक के अंदर मिला देगी। दोस्तों ये आर्मेनिया को फर्स्ट स्ट्राइक एसिमेट्रिक एडवांटेज देगा। अब दोस्तों यहां एक बड़ा सवाल और उठता है, आखिर आर्मेनिया के अंदर रसिया का जो दबदबा था आखिर वो कहां चला गया? तो दोस्तों ऐतिहासिक रूप से आर्मेनिया अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से रसिया या फिर CSTO के ऊपर डिपेंडेंट था। आर्मेनिया के सैन्य बेस पर रशियन सैनिक तैनात हुआ करते थे और उनके 90% से ज्यादा जो वेपन्स थे वो रशियन मेड थे। लेकिन यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद से हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। रसिया अपनी ही युद्ध मशीनरी को चालू रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। जब 2022 और 23 के अंदर अजरबैजान ने आर्मेनिया की सीमा के अंदर घुसपैठ की थी और आर्मेनिया ने CSTO के आर्टिकल 4 को लागू करने की अपील की तो रसिया ने कोई सैन्य सहायता नहीं भेजी।
रसिया अब अजरबैजान और तुर्की के साथ में अपने आर्थिक संबंधों को ज्यादा महत्व दे रहा है। इस धोखे के कारण आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशिनियन ने सीएसटीओ की सदस्यता को फ्रीज कर दिया और रसिया से दूरी बना ली। इसी वैक्यूम को भरने के लिए भारत ने कदम आगे बढ़ाए। भारत ने $2 अरब से ज्यादा के रक्षा समझौते कर डाले और समय सीमा से पहले ही हथियारों की डिलीवरी भी कर डाली। दोस्तों, भारतीय हथियार वेस्टर्न टेक्नोलॉजी और आधुनिक युद्ध के बिल्कुल अनुकूल हैं। भारत ने आर्मेनिया को यह भरोसा दिलाया है कि वो केवल एक सप्लायर नहीं है, बल्कि एक सच्चा रणनीतिक साझेदार है। यही वजह है कि जब आर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोल पशिनियन ने हाल ही के अंदर चुनाव जीता, तो प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें तुरंत फोन किया, जीत की बधाई दी और वेस्ट एशिया के संकट के दौरान भारतीयों की सहायता के लिए उनका शुक्रिया भी अदा किया। पीएम मोदी ने साफ कहा कि ट्रेड, डिफेंस, टेक्नोलॉजी और लोगों के बीच में रिश्ते समेत सभी प्रमुख क्षेत्रों के अंदर बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत किया जाएगा। भारत और आर्मेनिया का रिश्ता आज का नहीं है। दोस्तों, मौजूदा जियोपॉलिटिक्स के अंदर भले ही भारत ने 26 दिसंबर 1991 को आर्मेनिया को मान्यता दी और 31 अगस्त 1992 को राजनयिक संबंध स्थापित हुए, लेकिन दोस्तों साहित्यिक साक्ष्यों के मुताबिक 149 ईसा पूर्व के अंदर ही आर्मेनिया के तत्कालीन टारोन क्षेत्र के अंदर भारतीय बस्तियां स्थापित हो चुकी थी। आज वही ऐतिहासिक संबंध 21वीं सदी के हथियारों और रणनीतियों से सींचे जा रहे हैं। दोस्तों, भारत आर्मेनिया के अंदर केवल हथियार नहीं बेच रहा है, बल्कि वहां की पूरी रणनीतिक बिसात को अपने कंट्रोल में ले रहा है। भारत और आर्मेनिया के बीच में रियल टाइम खुफिया जानकारी साझा करने के लिए समझौते आकार ले रहे हैं। अजरबैजान और पाकिस्तान की साइबर सेनाएं आर्मेनिया के सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगातार हमले करती हैं, जिसे नाकाम करने के लिए भारत अपनी उन्नत साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज को इस्तेमाल कर रहा है। अंतरिक्ष और सैटेलाइट सर्विलांस के मोर्चे पर इसरो की कैपेबिलिटीज का उपयोग करते हुए भारत आर्मेनिया को सामरिक संचार और अर्थ ऑब्जर्वेशन का डेटा उपलब्ध करवा रहा है। सैन्य प्रशिक्षण के अंदर भारतीय सेना, जो हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन वॉरफेयर के अंदर दुनिया की सबसे बेहतरीन सेना है, वो आर्मेनिया के सैनिकों को पर्वतीय युद्धों, स्नाइपर ऑपरेशंस और ड्रोन रोधी युद्ध नीति के अंदर ट्रेन कर रही है। और दोस्तों, इससे भी बड़ा गेम जियो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में चल रहा है। भारत इस वक्त INSTC यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर रूट के अंदर अजरबैजान को बाईपास कर रहा है। भारत अब ईरान के चाबार पोर्ट से माल भेज करके उसे आर्मेनिया के रास्ते जॉर्जिया और फिर ब्लैक सी के जरिए यूरोप और रसिया तक पहुंचाने का एक आर्मेनियाई नोड तैयार कर रहा है। ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट भारत के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। दोस्तों, आज दुनिया देख रही है कि कैसे भारत ने अपनी सॉफ्ट स्टेट की छवि को हमेशा के लिए दफन कर दिया है। तुर्की ने जो खेल पाकिस्तान के साथ मिलकर के कश्मीर में खेला था, भारत ने वही खेल तुर्की के आंगन के अंदर खेल दिया है। रक्षा निर्यात के अंदर मेड इन इंडिया का डंका बज रहा है। जो भारत कभी हथियारों का सबसे बड़ा आयातक था, आज वो पिनाका, आकाश और ATAGS जैसी घातक स्वदेशी प्रणालियों का सफल एक्सपोर्ट कर रहा है। -डिग्री टेम्परेचर के अंदर अजरबैजान के खिलाफ भारतीय वेपन्स का सफल प्रदर्शन वैश्विक हथियार बाजार के लिए सबसे बड़ा विज्ञापन है। सीधे तौर पर कहें दोस्तों, तो आर्मेनिया आज हमारे वेपन्स का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बन चुका है। वो दुनिया को बता रहा है कि भारत के वेपन्स किस ग्रेट लेवल के हैं। दुनिया को बिल्कुल चीख चीख करके बता रहा है कि हमने जो भी वेपन्स उनको दिए हैं, वो हर वेपन को दुनिया को, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, इनके अंदर पूरी तरह से बता रहा है कि ये वेपन्स किस ग्रेट लेवल के हैं। यानी हमें बताने की जरूरत नहीं है। हमने जिस लेवल पे ऑपरेशन सिंदूर के अंदर ये सारी वेपनरी को दिखाया, और उससे भी ज़्यादा हमारे लिए ये काम कर रहा है आर्मेनिया, जो खुलेआम इनका प्रदर्शन करके दुनिया को ये सारी चीज़ें बताई है। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये हुआ है कि आज इस पूरे रीजन के अंदर, चाहे वो ग्रीस हो, साइप्रस हो या फिर इजिप्ट, ये सारे कंट्रीज भारत की ये सारी वेपनरी लेना चाहते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आज की डेट में जो तुर्की ने पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर के जो नया इस्लामिक नेटो यानी मक्का समझौता किया है, उसकी काट भी इसी आर्मेनिया से निकल रही है। भारत ने इसी आर्मेनिया के जरिए अब तुर्की के ऊपर अपना पूरा फोकस कर दिया है। यानी भारत को वहां पे ऐसा ग्राउंड मिल गया है, ऐसा लॉन्च पैड मिल गया है, जहां से हम सीधा वार तुर्की के ऊपर कर सकते हैं।
दोस्तों सबसे दिलचस्प बात यह है कि आर्मेनिया के अंदर रसिया की जगह लेने के बावजूद भारत ने रसिया को नाराज नहीं किया है, क्योंकि रसिया खुद चाहता है कि वेस्टर्न कंट्रीज के हावी होने से पहले वहां भारत जैसा कोई देश यानी कि मित्र देश मौजूद रहे। मोदी सरकार के नेतृत्व के अंदर भारत ने आर्मेनिया के अंदर जो रक्षा कूटनीति और जो भू आर्थिक निवेश किया है वो 21वीं सदी के ग्रेट गेम के अंदर भारत का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। ब्रह्मोस और अस्त्रा मिसाइल का संभावित सौदा आर्मेनिया को एक अजय किले के अंदर तब्दील कर देगा। दोस्तों भारत ने यह साबित कर दिया है कि वो राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हजारों किलोमीटर दूर भी एक नया वॉर रूम सेट कर सकता है। इस्लामिक नेटो का विस्तारवादी सपना अब काकेशस के बर्फीले पहाड़ों के अंदर हमेशा के लिए दफन होने वाला है और इस पूरे जियोपॉलिटिकल चक्रव्यूह का रिमोट कंट्रोल अब भारत की मुट्ठी में आ चुका है। दोस्तों भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और आक्रामक नीति आने वाले दशकों के अंदर दुनिया का भूगोल और इतिहास दोनों तय करेगी। अब आपसे सवाल है, आप इस मामले में क्या कुछ सोचते हैं? अपनी बात जरूर रखिए। नमस्कार दोस्तों।